छोटी सी नदी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। तो उस नदी में जल भरने, पहले यही व्यवस्थाएं थी, समर अमर वगैरह नहीं हुआ करती थी। कुआं, तालाब और नदियां, तो वहां पर जल भरने गई तो कई गोपियां भी थी, कई गोपियां। तो गोपियां मतलब उनकी और बहनें गांव की, मोहल्ला की। तो वहां पर एक मरा हुआ शरीर आ रहा था, गले में मोटी सी कंठी, जैसे वृंदावन में नहीं बड़ी बड़ी पहनते हैं। हम क्यों कहते हैं कि तुलसी माला होनी चाहिए, क्यों कहते हैं तिलक होना चाहिए, क्यों कहते कलावा होना चाहिए? अगर धोखाधड़ी में कहीं एक्सीडेंट या कुछ हो जाए तो कम से कम जो जीवित हैं वो देख तो सके कि ये हिंदू है मुसलमान, उस आधार पर कम से कम उसका अंत्येष्ट किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य साहब, चुटिया कट गई। चुटिया भी कटी कि नहीं कटी? आपकी तो बहुत बड़ी है, हमने देखी है। हाँ, बहुत बड़ी रखे। चोटी हिंदुओं की पहचान है, कलावा, तिलक, कंठी ये पहचान है। लेकिन दुर्भाग्य धीरे धीरे सब, ये कथा इसीलिए है कि प्यारे तुम जाग जाओ, जाग जाओ। इन्होंने देखा, एक सखी ने, बहनें जो थी, अब देखो जब आदमी आदमी की निंदा करने लगता तो पर स्त्रियां भी पीछे नहीं रहती हैं। हाँ देखो, बरे हमें लगा तुम जेठ आए रहो कि देवर, देखो कोई मरो आए रहो। उपहास, देवर या जेठ मतलब तुम्हारा कोई है खास? देखो बेचारी को अजीब लगा, जल लिया, घर पहुंची, अपने लालाचार पति को कहा, हे स्वामी बहुत निंदा हो रही है, लेकिन हमें आपकी चरणों की दासी हूं, आप जो आप निर्णय लेते हैं हम उस पर तैयार हैं। आप एक कोई किसी निम्मार के बहा दिया होगा, कोई वैष्णव है, मैंने उसके चेहरे को देखा है, आप जाओ। बेचारे भाग पड़े, हे मेरे भैया, हे मेरे सनातनी भैया, तुमको किसने मार दिया? रोने लगे, रोते रोते गए। तब तक वो सब दूर बह गया था। जैसे तैसे नदी में गहरे जल में घुस करके उसकी टांग आंग पकड़ के खींच के बाहर लाए। लोगों से कहा, भैया वो ये जमात जो साथ रहते थे, लोगों ने कह दिया, अरे यार तुम तो रोज रोज वो हट जाओ, मना कर दिया। इन्होंने लकड़ियां काटी सूखी और उसको अंत्येष्ट की। अब इनके घर में इतना धन भी नहीं था, पहले सहयोग हो जाता था, धन नहीं था। इन्होंने सोचा क्या करूं, लेकिन 13वीं नहीं होती, 13वीं तो 13वीं में ब्राह्मण इत्यादि को भोजन जिमाना होता है, कम से कम 13 ब्राह्मण, तब भी ऐसी मतलब प्रथाएं हैं समाज की। तो भैया बुलाए गए। अब ब्राह्मणों ने विचार बना दिया कि हम अब की बार इसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, इसको हम खत्म कर देंगे, हम इसके साथ जाएंगे नहीं, ऑटोमेटिक ये प्रचलन बंद हो जाएगा। तो इसने क्या किया, लालाचार जी ने, महाराज ने, जो घर में अनाज था उसी का भोग इत्यादि बनाया और ब्राह्मणों को निमंत्रण किया। ब्राह्मणों ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे ग्रहण। अच्छा, साधु संतों का 13वीं नहीं होती है, इनकी 16वीं होती है। तो ये 13वीं नहीं, 13वीं का रूप समझ लीजिए, 16वीं किया करते थे। तो 16वीं के दिन सबको बुलाया, ब्राह्मणों ने मना कर दिया, बोले हम नहीं, पता नहीं किस जात का मरा हो, तुम सबको यही करवाते रहते हो, हम इन चीजों में नहीं पड़ेंगे। अच्छा, इंसानों का 13वीं होती है, ये भोजन को शुद्ध नहीं माना जाता है, लेकिन संतों की जो 16वीं होती है वो महाप्रसाद से कम नहीं मानी जाती है। संतों की जो 13वीं के रूप में जो 16वीं होती है, उस प्रसाद को जरूर जरूर अगर अवसर मिले तो ले लेना, हाँ उसको छोड़ना नहीं चाहिए, प्रसाद होता है। अब जब सबने मना कर दिया, कुछ ने तो विचार बना दिया कि अगर कोई बाहरी संत आएंगे भी ब्राह्मण तो हम उनको भी रोक दे, चौराहों पर खड़े हो गए। देखो साहब, इस कथा को मैं विस्तार ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि इससे बहुत बड़ी हमारे बीच में कुरीतियां जो फैली हैं वो चीजें नष्ट होने की संभावना रहेगी। रोकने लगे तो जब इन्होंने अपने लालाचार जी ने अपने तुरंत ध्यान में बैठे गुरु का आह्वान किया, गुरु जी से अपनी बात कही। बोले, गुरुदेव अब तो समस्या है, मेरे साथ कोई नहीं है, बल्कि ये अब इनका जो भंडार हमने बनवा रखा है वो भी नहीं कोई आ रहा है। मैंने बाहर संतों को बुलाया, बाहर के संतों को, ब्राह्मणों को बुलाया, वो भी ये चौराहों पर खड़े हैं, क्या करें? तो गुरुदेव ने आदेश दे दिया, चिंता न करो, जो भगवान के प्रसाद की महत्वता को जानता होगा
वो निश्चित रूप से आएगा, तुम चिंता ना करो। आंगन के अंदर भोजन लगवाओ। आंगन पहले घेर लिए जाते थे, कुल बड़ा आंगन होता था। तो महाराज घर के अंदर आंगन, पत्तल बिछाए गए, बिछाई गई। प्यारे न जाने कहां से बड़े बड़े जटाजूट धारी लोग आने लगे। कौन कौन आए मैं केवल नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं कथा सुना चुका हूं। मैंने उस दिन कहा था, भगवत प्रसाद की महिमा को जानने वाले भक्त, यानी कि साक्षात ब्रह्म ऋषिगण आए। सूत जी, लोमस जी जैसे ऋषि, बड़े बड़े जटाजूटधारी, कमंडल, उनके साथ तमाम जमात आई। और लोगों ने आते देखा। ब्राह्मणों ने पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? और वो ऐसे जा रहे हैं जैसे उनको वो ब्राह्मण दिखते ही सामने खड़े रहे हो, दिख दे ना, तो वे कह रहे कि वे भाग के आगे खड़े हो जाते, अरे रुको रुको कहाँ जा रहे हो? लेकिन ये भगवान की माया है। लेकिन वो न दिखे नहीं और वे घुसते चले जाएं। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, जब लौट के आएंगे तब तो हम इनको बताएंगे और ये दोबारा जिससे कि न आए। लेकिन प्यारे वो बाहर खड़े के खड़े रह गए और उन्होंने प्रसाद ग्रहण करके सशरीर ही ऊपर उड़ते चले गए, सूक्ष्म शरीर से चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो कहते हैं कलयुग में भगवान नहीं है, ये कलयुग की ही घटना है। रामानुज का जन्म उसके 1200 के करीब का है। अगर चाहूं तो मैं डेट देखूं, समय नहीं है इतना, समझ लो। और उसके उनके शिष्य देख लीजिए साहब, जो कहते हैं भगवान नहीं, ये भक्तमाल की कथा उनके गाल के लिए हम नहीं बोलेंगे, समझ गए? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम आप लोग ये कथा मैंने अब जरा सोच लो, जब लालाचार्य जी इतने सिद्ध थे तो इनके गुरु कितने होंगे? गुरु की महिमा कौन गा सकता है? बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री राम हरे घनश्याम हरे, श्री राम हरे घनश्याम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरे आती है, सूखी खेती हरी आती है। प्यारे संतों ने कहा है, तुलसी बिवरा बाग को सींचत भी कुमलाए, और राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पर। भगवान की कृपा रहती है तो फिर आंखों में आंसू छलक आते हैं प्यारे। जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरे आती है, सूखी खेती हरी आती है। मेरे पल के प्राण पुकार रहे, हम सबके प्राण पुकार रहे। गोविंद हरे
निर्वल के जय कान हो। पुकार रहे जगदीश हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल